नमस्कार मित्रों, मैं आपका मैथ्स टीचर महेंद्र बंजारा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं मैथमेटिक्स की क्लास में। आज हम शुरू करने वाले हैं वो है 12th क्लास हिंदी मीडियम। 12th बोर्ड वाले जो बच्चे जिनका अभी एग्जाम होना है उसमें मैं हिंदी मीडियम का एक वीडियो लेके आया हूँ और हिंदी मीडियम के अंदर हम करने वाले हैं जो संजीवनी बूटी कॉन्सेप्ट जो हमारा चल रहा है उसी के ऊपर। जो 10th का मैंने शुरू कर दिया था, अब मैं 12th का शुरू कर रहा हूं और आज अपन शुरू करते हैं पार्ट 1। अब आज मैं जो बात आप लोगों को बताने वाला हूं उसमें थोड़ी सी बात अपन एक बार सिलेबस की करेंगे और उसके बाद अपन बात करेंगे भाग अ में आने वाले क्वेश्चनों की। तो एक बार अपन देखते हैं कि 12th बोर्ड में जो पेपर होता है उसमें किस टाइप का और क्या कंसेप्ट अपन को मिलने वाला है। तो देखें, जो आपके पेपर होगा वो पेपर उसका टाइमिंग आपके 3.25 घंटे का होगा, पेपर का जो टाइमिंग होगा। और टोटल जो पूर्णांक होंगे पेपर के वो होंगे आपके 80 नंबर और 20 नंबर है जो स्कूल से जाते हैं तो वो प्लस 20 होके तो 100 नंबर टोटल होते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। अब अगर बात करें तो पेपर कितने खंडों में विभाजित होगा, तो पेपर टोटल होगा आपके 4 खंड, अ, ब, स और द। इन 4 खंडों में पेपर विभाजित होगा और पहले वाले खंड में कहां से कहां तक के क्वेश्चन होंगे तो वो भी समझ लीजिए। जो प्रश्न संख्या होगी अगर मैं उसकी बात करूं तो प्रश्न संख्या 1 से 10, फिर 11 से 15, फिर 16 से 25 और फिर 26 से 30। जो ये वाली प्रश्न संख्या है ये इनके अंक कितने होंगे तो एक बार इनके अंक यानी नंबर डिसाइड जो बोर्ड वाले ने कर रखे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये वाले सारे क्वेश्चन 1-1 नंबर के होंगे और ये वाले सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे और ये सारे क्वेश्चन 3-3 नंबर के होंगे और 26 से 30 तक जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे आपके 6-6 नंबर के होंगे। अब देखा जाए तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन है तो 1 से सारे 1-1 नंबर के हैं। यहाँ पर 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन है तो 10 नंबर ये। यहाँ पर टोटल देखा जाए तो 10 क्वेश्चन है लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 30 नंबर ये हो गए। और यहाँ पर बात करें तो 5 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन 6 नंबर का तो 30 टोटल ये हो गए। तो ऐसे करके 80 नंबर जो अपने बोर्ड के अंदर पेपर आपके बनेंगे। अब अपन बात करेंगे कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का होगा और कुछ एक यूनिट इकाइयों में भी उनको कंबाइंड पार्टों को बांटा हुआ है। आपकी बुक के अंदर 16 चैप्टर है टोटल अध्यायों की अगर बात करूं मैं, टोटल अध्याय आपके 16 है। और अब इन अध्याय में इनको अलग अलग किस टाइप से बांटा हुआ वो भी समझ लीजिए। जैसे अगर मैं बात करूं फर्स्ट वाला अध्याय, फर्स्ट वाले चैप्टर का नाम क्या है तो वो है आपका संयुक्त फलन, संयुक्त फलन। और सेकंड चैप्टर की बात करें तो सेकंड चैप्टर आपका है प्रतिलोम वर्तीय फलन, प्रतिलोम वर्तीय फलन, सिंपल सा। तो अब चैप्टर वाइज अगर अंक का निर्धारण करें तो ये वाला जो चैप्टर है वो आपके 3 नंबर का है और ये वाला चैप्टर जो प्रतिलोम वर्तीय फलन है वो आपके 4 नंबर का है। और इसी के साथ अपन इकाई जो यूनिट जिस यूनिट में इसको डाला हुआ है उसका भी नाम साथ में लिख देते हैं। ये जो दोनों चैप्टर हैं अगर इसको आपको नाम इन दोनों का इंक्लूड नाम अगर मिले तो वो है संयुक्त फलन। दोनों ही संयुक्त फलन के ही टॉपिक है और वैसे संबंध और फलन के बारे में अच्छे से मैंने पढ़ा रखा है और उसके वीडियो आपकी प्लेलिस्ट में आरके एजुकेशन गाइडलाइन के ऊपर अवेलेबल है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। अब मैं अगर इनके नंबर की बात करूं तो टोटल नंबर का कितना हुआ, ये दोनों चैप्टर मिला के 7 नंबर के हो गए। अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 होगा आपके अवयव और ये जो चैप्टर है वो आपके 3 नंबर का है और चैप्टर नंबर जो 4 है वो है आपका सारणिक।
सारणिक। और इस चैप्टर की अगर बात करूं तो ये भी चैप्टर आपके 3 नंबर का है। और उसके बाद चैप्टर नंबर 5 की अगर बात की जाए तो वो है आपका व्युत्क्रम आव्यूह एवं रेखिक समीकरण। व्युत्क्रम आव्यूह एवं रेखिक समीकरण। अब ये चैप्टर कितने नंबर का है? तो ये है आपके 4 नंबर का। और आपके 12th मैथ के अंदर इन सारी चीजों को अगर इस इकाई, ये इकाई फर्स्ट है, अगर मैं इस इकाई की बात करूं तो इसे बीजगणित नाम दिया हुआ, इसे नाम दिया हुआ है बीजगणित। और रही बात टोटल कितने नंबर की हुई, तो टोटल ये हो गई आपके 10 नंबर की। 3 और 3 6 और 4 10, सिंपल सा। आपको ये समझाने का रीजन यही है कि अभी आपका जो एग्जाम होना है तो उसका पेपर आप अच्छे से दे पाओ, तो उसकी तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। तो अच्छे से करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर में से अपन को कौन सा चैप्टर अच्छा तैयार करना है। अब उसके बाद अगर चैप्टर 6 की बात करूं तो चैप्टर 6 या अपन चैप्टर 6 इधर ही लिख देता हूं। चैप्टर 6 है आपके सातत्य तथा अवकलनीयता। तो अगर मैं बात करूं इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर के अंदर ये जो चैप्टर नंबर 6 है वो कितने नंबर का होगा उसकी अपन बात करेंगे। तो ये वाला चैप्टर कितने नंबर का है उसे भी देख लीजिए। ये आपके चैप्टर इसका टोटल ये इंक्लूड चैप्टर है, तो उसके बारे में एक बार अपन लिख लेते हैं। चैप्टर नंबर 7 जो अवकलन है, चैप्टर नंबर 7 आपका है अवकलन। और अगर चैप्टर 8 की बात करूं तो वो है अवकलज के अनुप्रयोग, अवकलज के अनुप्रयोग। और उसके बाद अगर बात करें चैप्टर नंबर 9 तो वो है आपके अवकलज का अनुप्रयोग। तो हो गया चैप्टर नंबर 8। और चैप्टर नंबर 9 से आपके समाकलन शुरू हो जाएगा। चैप्टर नंबर 9 समाकलन से रिलेटेड है। और अगर चैप्टर नंबर 10 की बात करूं तो ये है निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन। और चैप्टर नंबर 11 है आपके समाकलनों के अनुप्रयोग, समाकलनों के अनुप्रयोग और क्षेत्रकलन। और चैप्टर नंबर जो 12 है वो है सिंपल सा है अवकल समीकरण, अवकल समीकरण। अब इस चीज को समझ लें कि ये जो चैप्टर 6 से लेके चैप्टर 12 तक हैं, अगर इनके मार्क्स की बात की जाए तो इनके टोटल मार्क्स 38 हैं। ये टोटल 38 मार्क्स का टॉपिक है, इस चीज को ध्यान रखें। और जो चैप्टर 6 to 12 है ये आपके जो अगर मैं बात करूं इकाई, फर्स्ट इकाई संयुक्त फलन, सेकंड बीजगणित और तीसरी इकाई में ये, और इसे सिंपल सा नाम दिया गया है कलन। और नंबर मैंने आपको बता दिए, टोटल ये नंबर इसके हैं 38। तो इसके ऊपर विशेष अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ से अपने अच्छे मार्क्स अपन हासिल कर सकते हैं। और वैसे अब मैं आप लोगों के लिए यही करने वाला हूँ कि जो बोर्ड पेपर के अंदर क्वेश्चन किस टाइप का आता है उसी के बारे में ज्यादातर डिस्कस करेंगे। उसके बाद में चैप्टर नंबर 13 है आपका सदिश। और चैप्टर नंबर 14 है त्रिविमीय ज्यामिति। और अगर चैप्टर नंबर 15 की बात करें तो चैप्टर नंबर 15 है रैखिक प्रोग्रामन। और चैप्टर नंबर 16 की अगर बात करूं तो वो है प्रायिकता एवं प्रायिकता बंटन। तो सिंपल से चैप्टर है। अब इनके नंबर भी साथ में लिख देते हैं। जो सदिश वाला और त्रिविमीय ज्यामिति, अगर इन दोनों की बात की जाए तो इन दोनों की एक इकाई है, और उस इकाई का नाम क्या दिया हुआ है? उस इकाई को नाम दिया हुआ है सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, जो आपका चैप्टर नंबर जो लिख रखा है 14, तो ज्यामिति। अब जो 13 और 14 दोनों चैप्टर मिला के आपके 14 मार्क्स के हैं, टोटल 14 नंबर के। ये भी 7 नंबर का है और ये भी 7 नंबर का चैप्टर है।
इस चीज को ध्यान रखें। और 15 और 16 ये तो हो गई आपके 4th इकाई, और ये 5th इकाई में है, और ये 6th इकाई है इसकी। और ये वाला चैप्टर आपके 4 नंबर का है, और ये वाला चैप्टर आपके 7 नंबर का है, सिंपल सा। तो ऐसे अगर देखा जाए तो टोटल ऐड करूं तो 80 नंबर का जो अपना पेपर आता है वो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर किस टाइप का होता है और कहां-कहां से क्वेश्चन पुट होते हैं वो मैंने आपको पूरा क्लियर करवा दिया है। अब अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन। इसके अंदर जो बोर्ड पेपर के अंदर क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं उसमें अपन बात करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो 1 नंबर का आता है मैंने आपको समझा दिया अभी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किस टाइप का आ रहा है और अब की बार किस टाइप का आ सकता है तो उसके बारे में अपन दोनों बातें करें। तो क्वेश्चन है जैसे यदि फलन f r से r यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर जहां fx बराबर sin x तथा एक और फलन दिया हुआ है फलन g r to r यानी वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं के ऊपर दोनों ही फलन। तो जहां आपको gx बराबर दिया हुआ है x स्क्वायर तो आपको निकालना है GOF(x), ये आपको क्या करना है ज्ञात करना है। तो सिंपल सा GOF, इसे गॉफ भी बोल सकते हैं अपन। ये चीज अपन को क्या करनी है ज्ञात करनी है। और ये वाला क्वेश्चन 2019 के अंदर जो इस टाइप का पूछा गया था, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। आपको गिवन क्या है सबसे पहले तो दिया गया है जो चीज वो लिख दीजिए फलन f r से r और दूसरा फलन g वो भी r से r, दोनों ही वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं के ऊपर फलन है। और आपके पास fx बराबर कितना दिया हुआ है sin x तथा gx की वैल्यू दी हुई है x स्क्वायर। अब ज्ञात क्या करना है GOF(x). अब यहाँ पर ये x के लिए अपन ज्ञात कर रहे हैं, y हो सकता है, z हो सकता है, कुछ भी वैल्यू यहाँ पे हो सकती है। तो देखें g को बाहर रखेंगे और ब्रैकेट के अंदर fx, इसका सॉल्व करने का तरीका। तो fx की वैल्यू अपने पास दी हुई है, fx की वैल्यू क्या है fx की वैल्यू है sin x। तो जहां fx था वहां मैंने sin x रख दिया। अब समझिए कि अपने पास जो अब ये बना है यहां पर इससे पहले gx की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, gx तो x स्क्वायर है, gx बराबर क्या दिया हुआ है x स्क्वायर। तो जहां पे x था वहां x स्क्वायर हुआ तो यहां sin x है तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x हो जाएगा। तो GOF(x) इक्वल क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x। आप यहां लिख भी सकते हो कि r बराबर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही बोर्ड पेपर आपके 2018 के अंदर आ चुका है। तो देखें क्वेश्चन किस टाइप से आया है। जैसे क्वेश्चन है यदि फलन f r से r वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर fx, जहां fx की वैल्यू दी हुई है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 हो तो f इनवर्स 1 यानी प्रतिलोम फलन की बात हो रही है यहाँ पे। इनवर्स का मतलब प्रतिलोम फलन से। तो f इनवर्स 1 का आपको मान ज्ञात करना है, तो मान ज्ञात कीजिए। तो ये 2018 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन के अंदर जो चीज गिवन है वो एक बार यहाँ पे रख दीजिए ताकि जो 1 नंबर का क्वेश्चन है वो भी आप अच्छे से सॉल्व करें ताकि 1 नंबर अपन पूरा ले सके। गिवन क्या है फलन f r से r यानी r जहां पे है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब इसमें आपको fx की वैल्यू दे रखी है, fx बराबर है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7।
आपको ज्ञात क्या करना है, f इनवर्स 1 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो जो ज्ञात करना है वो है f इनवर्स 1, ये चीज ज्ञात करनी है, कुछ नहीं करना है। f इनवर्स 1 जो वैल्यू दे रखी है उसको अपन x के इक्वल लेंगे सबसे पहले। तो f इनवर्स 1 x के इक्वल करूंगा, तो अगर इनवर्स उधर जाएगा तो f, क्योंकि -1 है उधर जाते ही ये हो जाएगा प्लस हो जाएगी, तो fx बराबर हो जाएगा आपके पास 1। fx की वैल्यू है 1 और fx इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, x² - 5x + 7। तो x² - 5x + 7 बराबर हो गया 1, क्योंकि ये और ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगी क्योंकि fx के इक्वल है। तो 1 इधर आएगा तो x² - 5x, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 में से 1 घट जाएगा तो 6 बचेगा। अब इसके ये एक द्विघात समीकरण बन गया है, तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए अपन इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे, तो मध्य पद के 2 टुकड़े करने पड़े हमको। तो देखिए x² - 5x के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं 5x के कि उनको जोड़ने पर तो माइनस का 5x वापस आना चाहिए और गुणा करने पर आना चाहिए 6x², यानी फर्स्ट को लास्ट से जो गुणा करूं उसके अकॉर्डिंग अपन को टुकड़े करने हैं। तो ये हो जाएंगे आपके 2x - 3x, 3 × 2 तो होता है 6, x × x x² बन जाएगा, और अगर दोनों को जोड़ूं तो माइनस का 5x बनता है प्लस का 6 बराबर में 0। ये पहला जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा, x कॉमन आ रहा है तो x - 2 और इस पूरे में से -3 कॉमन आ रहा है तो x - 2 बराबर में 0। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो x की वैल्यू क्या आई है, एक बार आ रहा है 2 और एक बार आ रहा है 3। जब x - 2 को 0 के इक्वल करूंगा तो x बराबर 2 हो जाएगा, और x - 3 को जब 0 के इक्वल करूंगा तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी। अपन को किसका मान चाहिए था, f इनवर्स 1 की वैल्यू अपन को चाहिए थी। तो f इनवर्स 1 को शुरुआत में अपन ने क्या माना, x, और x की वैल्यू आई क्या है 2 और 3, तो f इनवर्स 1 जो अपने पास आया है वो है 2 और 3, इन दोनों में से कोई भी वैल्यू अपने यूज हो सकती है। ये क्वेश्चन आपके 2018 में आया हुआ। अब एक और क्वेश्चन करते हैं अपन इसी के ऊपर आधारित, जो 2018 सप्लीमेंट्री पेपर के अंदर भी आ चुका है, जो चैप्टर नंबर 1 से आया है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के टाइप के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर अपना फर्स्ट है उसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो बोर्ड एग्जाम 2018 सप्लीमेंट्री के अंदर आ चुका है उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो देखिए क्वेश्चन है, यदि फलन f r से r fx x³ + 2 तब f इनवर्स -6 का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो 2018 सप्लीमेंट्री पेपर के अंदर आया है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए करना क्या है, सबसे पहले जो आपको दिया गया है एक बार वो लिख दीजिए। तो दिया गया है कि फलन f r से r, यानी फलन f वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय तक। r क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, r है आपका वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब उसके बाद आपको दिया हुआ है कि fx बराबर x³ + 2, fx की वैल्यू आपके पास गिवन है। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है अपन को f इनवर्स -6 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो इसको अपन क्या मानेंगे, x के इक्वल रखेंगे। तो अतः f इनवर्स -6 बराबर x, ये इनवर्स जब उधर जाएगा तो f हो जाएगा, तो fx की वैल्यू मेरे पास आ गई है -6। अब क्या करना है, ये वाला जो -6 है ये fx का मान है, x³ + 2 fx का मान है। तो ये मेरा समीकरण 1 और इसे मैं समीकरण 2 नाम देता हूं। अब इससे क्या होगा, ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगी, तो x³ + 2 बराबर -6, तो +2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो x³ बराबर -6, ये उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, टोटल हो जाएगा -8। अपन को
यहाँ पर x के ऊपर क्यूब है, जब क्यूब 3 की घात 3 उधर जाएगी तो क्या बनेगा, आपके पास हो जाएगा घनमूल हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब रूट हो जाएगा। तो देखिए x बराबर हो जाएगा घनमूल -8 और यहाँ पे क्या लिखूंगा 3। अब अगर इसकी बात करें तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा -2। तो x की वैल्यू क्या आई अपने पास -2। अपन ने जब शुरुआत की थी क्वेश्चन की तो f इनवर्स -6 को क्या माना था x, तो f इनवर्स -6 जो ज्ञात करना था वहां पे x का मान आ गया -2, तो f इनवर्स -6 बराबर हो गया -2। तो बिल्कुल सिंपल सा है और आराम से आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हो। तो अब अपन देखते हैं जो आपके बोर्ड पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 आता है वो किस टाइप का होता है और कौन से चैप्टर से होता है। तो वो चैप्टर नंबर 2 से आता है और चैप्टर नंबर 2 में अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 2 भी आपके प्रतिलोम फलन के ऊपर ही आधारित पूरा चैप्टर है, क्योंकि उसके अंदर भी प्रतिलोम फलन पहले अपन को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही चैप्टर नंबर 2 शुरू कर पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये भी होता है आपके चैप्टर नंबर 1 से और चैप्टर नंबर 2 से। होता किस टाइप से, प्रतिलोम फलन के ऊपर आधारित। जो जैसे आपके क्वेश्चन आया हुआ है sin tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स 1/√2 का मान मेरे को क्या करना है, ज्ञात करना है, मान ज्ञात कीजिए। अब समझिए इस चीज को कि ये भी वैसे ये तो 2019 में तो आर का क्वेश्चन है, तो 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसका अपन सॉल्यूशन करते हैं। गिवन क्या है, सबसे पहले चीज मैं हर बार लिख रहा हूं कि दिया गया क्या है। तो दिया गया तो क्वेश्चन के अंदर जो है sin tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स 1/√2। अब प्रतिलोम फलन के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए अपन को टेबल याद होनी चाहिए, जो टेबल अपन 9th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं, यानी 9th क्लास के अंदर भी जो टेबल है 10th में भी है, फिर 11th के अंदर त्रिकोणमिति का पूरा कांसेप्ट चलता है, उसके बाद 12th के अंदर। तो यहाँ पर साइन के ब्रैकेट के अंदर जो चीज दे रखी है उसको समझे। tan इनवर्स 1 इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं tan इनवर्स tan π/4, क्योंकि ये 1 किसका मान है, tan के अंदर π/4 और cos इनवर्स 1/√2, तो 1/√2 भी 45 का मान है cos के अंदर, तो cos इनवर्स cos π/4 सिंपल सा। अगर ये वैल्यू यहां पुट करूं तो क्या बनेगा, sin का sin रहने दीजिए, tan 1 की जगह में रख देता हूं ये मान, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan π/4 प्लस ये वाली वैल्यू ये रख दे तो cos इनवर्स cos π/4। cos से cos कैंसिल, tan से tan, ये इनवर्स और tan सिंपल सा कैंसिल हो जाएगा। तो बनेगा क्या, साइन तो है ही है लेकिन π/4 प्लस π/4, यहां दोनों वैल्यू यही बची है, π/4 प्लस π/4 यानी π/4 और π/4। अगर इन दोनों को सॉल्व करूं तो लसबा लेना पड़ेगा, तो साइन लसबा आएगा आपके 4 पाई प्लस पाई हो जाएगा और साइन का साइन रहने दीजिए, पाई और पाई कितना हो गया 2π/4, 2 से ये कैंसिल हुआ तो ये हो गया साइन π/2 और साइन π/2 का मान कितना होता है 1 होता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और बाकी नेक्स्ट जो पेपर की अपन बात करेंगे किस टाइप का पैटर्न होता है या कैसे क्वेश्चन आते हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो क्वेश्चन आपके जो 2018 बोर्ड पेपर के अंदर सिंपल सा क्वेश्चन आया है उसी की बात करते हैं। तो क्वेश्चन आया है जैसे साइन इनवर्स 1/2 प्लस 2 कोस इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो करना क्या है, जो अभी किया वो उसी टाइप से इसको भी सॉल्व कर दीजिए। तो अब इसमें मैं थोड़ा कम लिखूंगा, आप अगर ऐड करो कुछ भी तो वो जो चीज मैंने अभी सॉल्व करोगे उस टाइप से लिख सकते हो। जैसे ये साइन इनवर्स को साइन इनवर्स रहने दीजिए, 1/2 साइन की टेबल में साइन 30 का मान होता है, तो इसे मैं लिख सकता हूं साइन
पाई बट्टा 6 प्लस 2 को 2 रहने दीजिए, कोस इनवर्स का कोस इनवर्स रहने दीजिए, 1/2 कोस की टेबल में कौन सा मान होता है, तो कोस 60 का मान होता है, तो इसे मैं लिख दूं कोस पाई बाई 3 यानी पाई बटा 3। पाई का मान 180 होता है, तो 3 का भाग 180 में 60, 6 मान, ये 6 का भाग लगूंगा 30 हो जाएगा, साइन से साइन इनवर्स, कोस से कोस इनवर्स कट रहा है, पाई अपॉन 6 प्लस ये 2 ब्रैकेट के अंदर पाई बट्टे में 3, अगर इसे पूरा सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा पाई बट्टा 6 प्लस 2 पाई बट्टा 3। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 6 आ जाएगा, लसा पर 6 से 6 कैंसिल, पाई का पाई, 3 से 6 दो बार कटता है और 2 को 2 से गुणा किया तो 4 पाई हो गया और टोटल हो गया 5 पाई बट्टा 6। तो बिल्कुल सिंपल वे में आप एक नंबर वाला क्वेश्चन जो बोर्ड पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड किस टाइप का होता है, आराम से पूरा वीडियो देख के अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।